हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारा एनटीईटी का जो सिलेबस था उसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। लास्ट में 2 थ्योरी और बची हुई है डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक पियाजे की और एक वाइगोत्स्की की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसकी सारी पीडीएफ हिंदी में, इंग्लिश में, और सारे वीडियो आपको A to Z शायद 100 वीडियो ही हो जाएंगे, 99 कुछ हो चुके हैं, 95। ठीक है, तो आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहां पे कोर्सेज ऑप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस और सारी पीडीएफ अवेलेबल होंगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम हिंदी में समझें तो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। एक बच्चे में उसका जो दिमाग है वो कैसे कैसे डेवलप होता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की बहुत अच्छी थ्योरी है, इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस भी बताई हुई है ना। तो एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पियाजे वॉज आ स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट। पियाजे कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी टू थिंक, मेंटल थिंकिंग, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व। क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? एक बच्चे की थिंकिंग पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मेंटल थिंकिंग पर, उसकी रीजनिंग पर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी पर, उसके विकास पर ध्यान दिया जाता है। वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड environment that challenges the child thinking capacities at various stages of development। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या चीजें याद रखना है? पियाजे की थ्योरी किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा क्या रखना है? कहाँ के थे? साइकोलॉजिस्ट स्विट्जरलैंड के थे। तीसरा क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें एक बच्चे के मेंटल विकास पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मेंटल थिंकिंग पर, उसकी एबिलिटी पर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी पर और उसके रीजनिंग पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रोसेस होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसको 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टेजेस, दूसरा होता है कॉग्निटिव प्रोसेस। स्टेज को हम थोड़ा सा समझेंगे, इसमें एज वाइज दिया है। पियाजे क्या बोलते हैं कि एक बच्चा एज वाइज सीखता है। वो 2 साल का हुआ तो कुछ चीजें सीखेगा, 2 से ज्यादा का हुआ तो कुछ और चीजें उसमें सीखने की क्षमता आ जाएगी। तो वो होता है स्टेजेस। उसको हम 4 में डिवाइड किए हैं। सेंसोरी मोटर स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है? इसमें हम 5 चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नहीं लिखा है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, और लास्ट में जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है? एक और लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन। वैसे 4 ऑप्शन रहेंगे तो इसमें से किसी एक को मिस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, उसकी जगह कुछ और रहेगा। और कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है? जैसे मैंने एक डॉग को देखा, डॉग को देखकर, जैसे अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आयुर्वेदा में जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जैसे हमने पंचावयव पढ़ा है, हेतु, उदाहरण, उपनय। हेतु, उदाहरण, सिद्धांत, उपनय, निगमन 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपने पहाड़ से धुआं देखा, मतलब आपने हेतु देखा कि धुआं उठ रहा है। ठीक है, फिर आपने दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि जिस प्रकार रसोई घर में धुआं उठता है वहां पर आग है, वो हो गया एक उदाहरण। ठीक है, फिर आपने उसका उपनय किया, फिर आपने उसका निगमन किया। सेम टू सेम कॉग्निटिव प्रोसेस वही है कि आपने एक डॉग को देखा, आपके दिमाग में एक स्कीमा बना था। स्कीमा मतलब क्या होता है? आपके अंदर एक मेंटल स्ट्रक्चर्ड है पहले से। मतलब आपको पता है डॉग के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। अगर आपको ऐसा कोई जानवर उतनी साइज का मिलेगा तो पहले आप अपने दिमाग के स्कीमा में उसको डालेंगे कि डॉग के 4 पैर हैं, एक पूंछ है, एक सिर है, 2 कान है। ऐसे मुझे इसमें दिख रहा है, हो सकता है ये डॉग हो।
है ना, तो वो होता है स्कीमा। उसके बाद एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आज ही क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, ओनली स्टेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पियाजे और वायोगिस्की से, ठीक है। चलिए स्टेज शुरू करते हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देयर आर 4 की स्टेजेस, 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले सेंसोरी मोटर स्टेज, तो यहां पे आप एक कोड बना सकते हैं एसपी, सब पुलिस करके या कुछ याद कर सकते हो आप, एसपी पुलिस में होते हैं, है ना, वो याद कर सकते हो। फिर आता है सीएसएफ होता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऐसे करके सीएफ याद कर लेना, और एसपी सीएफ तो याद रहेगा। पहला वाला क्या है, एस फॉर सेंसोरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज में आते हैं। क्वेश्चन भी बताऊंगी किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड मोटर स्किल, जो बच्चे होते हैं जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे, वो कैसे नॉलेज गेन करते हैं, कैसे अपने विचारों को बढ़ाते हैं, समझते हैं। तो चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के बारे में बच्चे कैसे जानना शुरू करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से, अपने जो मोटर स्किल हैं उनके द्वारा वो इस वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, जन्म अभी हुआ है, उसने क्या देखा, उसने ज्यादा दूर तक का तो बच्चों को दिखता नहीं है, पास पास वो सारी चीजें जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो देख देख कर चीजों को सीखना, ठीक है। और दूसरा मोटर, उनके हाथ में कुछ पकड़ा दिया, एक हार्ड सी चीज है तो वो समझ जाएंगे एक हार्ड है ना, दूसरी चीज पकड़ा दो सॉफ्ट है। तो अपने सेंस ऑर्गन के दौरान, अपने जो मोटर स्किल है, मोटर जो ऑर्गन्स हैं उनके दौरान क्या करते हैं, उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लर्निंग थ्रू फिजिकल इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ अपना फिजिकल इंटरेक्शन के द्वारा बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। तो उनका जो शारीरिक विकास है वो कैसे हो रहा है, डायरेक्ट एनवायरमेंट के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वो एनवायरमेंट में है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा वो सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें एक बच्चा सेंसेस और मोटर स्किल के थ्रू सीखता है, तो सेंसोरी मोटर स्टेज है। कितनी एज होती है उसकी, यहां पर 1 to 2 years होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस कहां पर होता है, सेंसोरी मोटर स्टेज में होता है। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस, इसका मतलब ये होता है एक बच्चे को आपने कोई चीज दी, जैसे एक खिलौना दे दिया, ठीक है, फिर उस खिलौने को आपने ले जाके कहीं छुपा दिया, कहीं रख दिया, तो उसको ये पता रहता है कि भले ही ये खिलौना मेरे आंखों के सामने नहीं है लेकिन कहीं तो भी है, घर में कहीं तो भी मेरा खिलौना रखा हुआ है। मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट की परमानेंस की क्या रहती है, खबर रहती है कि मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु हमारे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो वही है अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कांट बी सीन, भले वो उसको देख नहीं पा रहा लेकिन उसको इतना पता रहता है ये वस्तु हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक एज बनेगा, दूसरा सेंस और मोटर स्किल बनेगा, तीसरा परमानेंस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक की होती है, जैसे 0 to 2 years होती है तो यहाँ पे 2 to 7 years होती है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट आर लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। यहाँ पर जो बच्चे हैं 2 से 7 साल के बच्चे हैं, वो कैसा सोचने लगते हैं, लॉजिकली सोचने लगते हैं, अपना लॉजिक लगाने लगते हैं, लेकिन ये कहां तक सीमित रहता है, ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक सीमित रहता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ठोस या कठोर, ठोस वस्तु बोल सकते हैं इसको, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक सीमित रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने मार्कर पकड़ा दिया एक बच्चे को, ठीक है, वो अब इसको देख रहा है और समझ रहा है कि इसका ब्लू कलर का ढक्कन है, ये ब्लैक कलर का है, मतलब एक ठोस वस्तु को देखकर उसी के बारे में लॉजिक लगा सकता है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं है, जो अदृश्य है, उस चीज के बारे में वो नहीं सोच सकता। जैसे उसने समुद्र कभी देखा नहीं है तो वो समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता कि कैसा रहता है, कितना बड़ा रहता है, उसके बारे में नहीं सोचेगा, बस उसके सामने जो
सॉलिड चीज है उसके बारे में वो थिंकिंग करेगा, वो भी लॉजिक लगाकर। ठीक है, समझ आ गया। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट आर लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, और इसी स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बोलना शुरू करता है ना अच्छे से, क्योंकि 2 से लेके 7 तक का है, ये बोलना शुरू करता है, लैंग्वेज को सीखता है, सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में। दूसरा सिंबॉलिक थिंकिंग, मतलब कोई भी चीज उसके पास रख दो उसके बारे में सोचने लगेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है। तो आपको पता है 2 से 7 साल का बच्चा अपने आप को राजा समझता है कि सारी चीजें मुझे ही पता है, जो मैं सोचता हूं वही सब लोग सोचते हैं, जो मैं करता हूं वो सब लोगों को पसंद आता है, मतलब एक ईगो सेंट्रिक है, उसको सारी चीजें खुद की ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, वो अपने आप को राजा समझता है। तो डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव अदर देन देयर ऑन, मतलब वो उसको कठिनाई होती है दूसरों के एस्पेक्ट से सोचने में, कि मैं मस्ती कर रहा हूं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो ये समझता नहीं है। तो यहां पर बहुत ज्यादा ईगो सेंट्रिक थिंकिंग रहती है। 3 चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा, 4 चीजें। पहला क्या है, इस स्टेज में क्या होता है, वो लॉजिकली सोचता है, लेकिन जो ठोस ऑब्जेक्ट है उन्हीं पर उसकी सीमित दायरा रहता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट, सिंबॉलिक थिंकिंग, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, अपने आप को राजा समझने की अनुभूति होती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, इसका मतलब ये होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने देखे थे, मतलब एनटीटी का तो नहीं हुआ, बाकी टीचर्स के और सारे एग्जाम भी होते, यूजीसी नेट का होता, उसमें आया हुआ है क्वांटिटी रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप और अपीयरेंस। क्या होता है, उसको उस चीज का नॉलेज नहीं होता। जैसे समझ लो मैंने उसको 4 बॉक्स दिए, 4 बॉक्स दिए, अब इस 4 बॉक्स को मैंने उससे वापस लेके उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं उससे पूछूंगी कि कौन सा ज्यादा है, तो उसको क्या दिखेगा, ये लंबा सा दिख रहा है तो यही ज्यादा होगा, है ना। उसको ये छोटे से जगह में दिख रहा है तो उसको ये लगेगा ये कम है, मतलब वो इसमें डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाता कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है कौन सी कम है। क्वांटिटी सेम है लिखा है ना, क्वांटिटी रिमेन द सेम, क्वांटिटी तो सेम रहती है, बस उसका शेप और अपीयरेंस चेंज हो जाता है, लेकिन इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, है ना, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसको समझने में बहुत ज्यादा कमी होती है, कम ज्यादा का भेदभाव नहीं कर पाता। क्वांटिटी सेम है लेकिन शेप चेंज हो जाता है, उसको ये नहीं पता रहता। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेके 11 साल तक की होती है। अलग अलग बुक में थोड़ी सी एज 1-2 साल आगे पीछे दी है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से 2-4 जगह से सर्च कर ही इसमें लिखा हुआ है। चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी बच्चा लॉजिकली सोचता है कॉन्क्रीट जो ठोस ऑब्जेक्ट है उसके बारे में। यहां पर भी वही करता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कॉन्क्रीट सिचुएशन है उनके बारे में लॉजिकली सोचता, लेकिन अदृश्य चीजों के बारे में नहीं सोचता। अब यहां पर यह चीज तो है, पर एक्स्ट्रा क्या है, बट हैव डिफिकल्टी विथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पर जो अदृश्य चीजें हैं वहां पर उसको उसके बारे में सोचने में कठिनाई होती है। तो सेम ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल में ये 2 चीजें थोड़ी सी सेम रहती हैं, बस अंतर किसका रहता है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। वहां पे कंजर्वेशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, यहां पर उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या बोलेगा, बॉक्स 4 ही है, संख्या भी सेम है, शेप अकेला चेंज हो गया, यहां पर वो हमको बता देगा। कॉन्क्रीट स्टेज में वो हमको ये बता सकता है कि दोनों की संख्या चेंज है, वहां पे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो समझ जाता है। और एक और क्या है, एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड सीरियल ऑर्डरिंग। यहाँ पे हमने उसको क्या दे दिया, एक छोटा बॉक्स, थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, उसको बड़ा, है ना, इसको इधर उधर रख दिया, और हम उसको क्या बोलेंगे, इनको सीरियली जमाओ घटते से बढ़ते हुए क्रम में, तो आसानी से जमा सकता है। फिर हमने क्या बोल दिया, सर्कल है ना, स्क्वायर है और कुछ ट्रायंगल हैं, इन सबको उठा के
एक एक जगह रखो, सर्कल में सर्कल को, स्क्वायर में स्क्वायर को, और ट्रायंगल में ट्रायंगल को रखो, ठीक है, तो वो आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहां पर अंडरस्टैंड करता है, कंजर्वेशन को अच्छे से समझता है, ठीक है। दूसरा, सारे शेप को, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई भी करने की क्षमता उसमें आ जाती है। थर्ड, फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहां पे 11 से लेके 15 साल तक का बच्चा रहता है। Children can think logically about abstract concept and systematically solve problem। यहां पर केवल ठोस वस्तुओं के बारे में जान पा रहा था, उसमें लॉजिक लगा पा रहा था, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें वो ऐसी चीजों के बारे में भी सोचेगा जो यहां पर नहीं है, उनके समुद्र के बारे में, ठीक है, जो चीज नहीं है इसको मैं जोड़ के बल्ब बना सकता हूं, तो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना, इसके बारे में सोचता है, अपनी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती। और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। उसके अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग का भी डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब वो अपनी हाइपोथेसिस भी बना लगता है, मतलब कि उसने जो चीज सोची है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसके बारे में जो चीज नहीं है उसके बारे में वो अपनी हाइपोथेसिस बनाने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो डिडक्टिव रीजनिंग को सीखता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड, जो बहुत ज्यादा कठिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जो बहुत कठिन समस्याएं हैं उसके बारे में वो अच्छे से समझता है और उनको सॉल्व भी कर सकता है ना। साइंटिफिक रीजनिंग, उनका साइंटिफिक रीजन देके उनको सॉल्व भी कर सकता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, प्याजे की जो स्टेजेस होती हैं 4 कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक बार अच्छे से पढ़ के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट हम प्याजे के ही स्कीमा थ्योरी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, वैसे शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया था। पीजी आयुर्वेद प्रिजनम ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर, और आप वहां पे एनटीटी का पूरा सिलेबस, सारे वीडियोस, पीडीएफ को वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को वहां से पढ़ सकते हैं। और एआईए पीजीटी का भी न्यू बैच हमारा शुरू अभी हुआ है जस्ट, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।